आज के इस वीडियो में हम एक्टिंग स्कूल्स और उनके प्लेसमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे इंडिया में जितने भी सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये एक्टिंग स्कूल्स जो हैं, ड्रामा स्कूल्स जो हैं, क्या वो प्लेसमेंट देती हैं? अगर देती हैं तो किस तरीके से देती हैं? अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो और आपको हम प्लेसमेंट देंगे, गारंटी देंगे, तो वो किस तरीके के प्लेसमेंट देंगे? क्या उस प्लेसमेंट से आपको ऐसा कोई नौकरी जैसा महीने में लाखों रुपए कमाने वाला कोई एक्टिंग का जॉब मिल जाएगा? आज ये वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं सोमनाथ आपके साथ और आप देख रहे हैं नो एक्टिंग स्किल मेरे साथ। लर्न, प्रोड्यूस एंड ग्रो। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एक्टिंग स्पेशलाइजेशन लेकर कंप्लीट किया है दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन एशिया एंड वर्ल्ड में। अगर हम टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहां एक्टिंग क्राफ्ट के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें टॉप 10 में आ जाता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। पैरेलली FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि महाराष्ट्र के पूना शहर में है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कुछ और अलग अलग ब्रांचेस हैं। जैसे बैंगलोर में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अलग से ब्रांच है, तो वहाँ 1 साल की कोर्स होती है। फिर सिक्किम में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का और एक ब्रांच है, वहाँ 1 साल की कोर्स होती है। त्रिपुरा में थिएटर इन एजुकेशन का एक अलग से विंग है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। और हाल ही में बनारस में, इसके अलावा मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा MPSD है। लखनऊ में BNA भारतीय नाट्य अकादमी। इसके अलावा मुंबई में, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में थिएटर अकादमी का एक अलग से कोर्स है, वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स का कोर्स होता है। उसके साथ ड्रामा स्कूल मुंबई है। तो गुजरात में भी ऐसे यूनिवर्सिटी हैं। पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी थिएटर का अलग से एकेडमी है। कोलकाता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अलग से ड्रामा के ऊपर ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री का कोर्स है। हैदराबाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक थिएटर आर्ट्स का अलग से एकेडमी है। तो ऐसे कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस इंडिया में हैं जहाँ एडमिशन लिया जाता है, जहाँ एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, जहाँ के लिए एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे अनुपम खेर सर का एन एक्टर्स प्रिपेयर्स, किशोर नमित कपूर सर का KNK, उनका एक्टिंग एकेडमी, बैरिजन सर का एक फ्री वर्ड्स कलेक्टिव, विस्लिंग वुड्स सुभाष घाई जी का एक स्कूल है मुंबई में। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट एकेडमी है, तो जहाँ एक अमाउंट देके आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं, एक कोर्स कर सकते हैं और उसके बदले आप एक्टिंग सीख सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपना स्कूल खोल के रखा है कहीं पे। तो उसमें से जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मैं अगर मुंबई में देखता हूँ, तो हमारे कुछ सीनियर्स या मेरा अपना जो स्कूल चल रहा है मुंबई में, थिएटर चल रहा है, तो हम थिएटर कर रहे हैं, फिल्म एक्टिंग वो सीख रहे हैं। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा भी और भी कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से वर्कशॉप ओपन किया है, या वो कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, कुछ दिनों के वर्कशॉप करते हैं, एक हफ्ता, 10 दिन, 3 दिन, ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं। ये कोलकाता में भी काफी चीजें होती है और मुंबई में भी बहुत सारी चीजें होती है, दिल्ली में भी होती है। उसके अलावा और एक चीज है जो थिएटर्स होते हैं, जहाँ रेगुलर थिएटर का प्रैक्टिस होता है। तो बहुत सारे थिएटर हैं जो आपसे एक फीस लेते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए महीने का। तो मेरा अपना क्लास है द एक्टर्स क्लिनिक, उसके बदले मैं अपने एक्टर्स को ट्रेन करता हूँ वहाँ पे और हम परफॉर्मेंस करते हैं। फ्री के भी थिएटर्स हैं कोलकाता में, जैसे बहुत सारे ऐसे थिएटर्स होते हैं जहाँ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, वो रेगुलर शोज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके अलावा भी और भी ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कोलकाता में भी हैं, जो मुंबई में भी हैं, जो कहते हैं हम आपको एक्टिंग सिखा देंगे, आप आ जाओ, हम आपको काम दे देंगे। अब बात आई कि इन जो स्कूल्स के बारे में हमने बात की, अभी मैंने खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ये जो स्कूल्स हैं, या बहुत सारे जगह पे आप ऐड देखते हैं कि प्लेसमेंट का गारंटी है। तो बात आती है कि ये जो सारी सरकारी और बेसरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, वो प्लेसमेंट पे क्या करती हैं? क्या ये जो स्कूल्स हैं, ये क्या प्लेसमेंट देते हैं? अगर प्लेसमेंट देते हैं तो किस तरीके से देते हैं? और आपको कितना काम मिल सकता है अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में एक एक्टर बन के अपना गुजारा करें, लोग आपको एक
एक्टर हैं आप, उस तरीके से आपको जाने और आपको उससे पैसे भी मिले, आपकी जिंदगी जो है उसका गुजारा सही ढंग से हो जाए, आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ एक प्लेसमेंट के लिए अलग से आपका इंटरव्यू होता है। मुझे उतना पता नहीं है, बट थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, जाके वहाँ इंटरव्यूज होते हैं, तो आपको वहाँ इंटरव्यू देना है और उसके हिसाब से आपका प्लेसमेंट होता है। बट क्या एक्टिंग स्कूल्स में ऐसा होता है? मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की है, वो ड्रामा के ऊपर फोकस करते हैं, वो फिल्म के ऊपर फोकस नहीं करते। FTII फिल्म के ऊपर फोकस करते हैं। वहाँ के सिस्टम एंड रेगुलेशंस के बारे में मुझे उतना नहीं पता, लेकिन जब मैं देखता हूँ जो भी FTII से भी आए हैं, उनको जब मैं देखता हूँ तो उन्होंने खुद ही अपना काम ढूंढा है। उनको कोई FTI ने, स्कूल ने अलग से दिया है काम कि भाई तुम जाओ यहाँ तुम्हारा प्लेसमेंट दे रहे हैं, ये एक्टिंग करो तो महीने का तुम्हें 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए मिल जाएगा, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये जानना जरूरी है, एक तो कि एक्टिंग ये करियर में कोई भी ऐसा प्लेसमेंट होता नहीं कि आपको कोई प्लेसमेंट दे देगा। भाई आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं, आप महीने भर का ऐसे आपको एक सैलरी मिलेगी और आपको एक्टिंग करना है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज काम होता है। अगर किसी को सीरियल मिल गया तो 2 साल तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं और आपको एक सीरियल मिलता है, तो आप 2 साल तक काम करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फिर से एक नया जॉब ढूंढना है। एक सीरीज चल रही है, वो खत्म हो जाता है, फिर से आपको नया काम ढूंढना है। एक बार ऑडिशन देना मतलब एक इंटरव्यू देना, एक बार ऑडिशन देना जैसे कि एक नया इंटरव्यू देना। तो इस प्रोफेशन में बहुत ज्यादा इंटरव्यू देना पड़ता है, यानी कि ऑडिशन देना पड़ता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑडिशन देके ही आपको काम मिलता है। जब आपका स्क्रीन टेस्ट लिया जाता है, जब आपका लुक टेस्ट लिया जाता है, आपको देखा जाता है कि आप इस कैरेक्टर के लिए फिट है या नॉट फिट है। वो कैरेक्टर के लिए आप हो सकते हैं कि बिल्कुल फिट है, आप तंदुरुस्त है, सही है, लेकिन आप उस कैरेक्टर के लिए फिट है कि नहीं है, आप उस जैसे दिखते हैं। आपको अगर उस कैरेक्टर के जैसे बनाया गया, मेकअप करके या आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज करके आप उस तरीके से बातचीत करें, तो क्या वो लुक के साथ, कैरेक्टर लुक का जो डिमांड है उसके साथ क्या आप जा रहे हैं, तो वो उसको फिट नॉट फिट कहते हैं। तो वो बात आ जाती है फिट पे, कैरेक्टर के लिए फिट है। तो आपने एक इंटरव्यू दी, आपको काम मिला, आपने एक फिल्म की, आपको एक काम मिला, दोबारा आपको काम ढूंढना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आप ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जहां आपके पास काम आ रहे हैं, आप चूज कर रहे हैं। तो ये जगह भी धीरे 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 ही रेडी होता है कि आप किस तरीके के काम करें, आप एक जगह जाकर चूज कर सकते हैं। पहले आपको काम ढूंढना पड़ता है, अब प्लेसमेंट आपको खुद ही करना पड़ता है, कोई आपके लिए प्लेसमेंट कर नहीं देगा। हाँ, पब्लिक रिलेशन बहुत मैटर करता है, आपकी मार्केटिंग बहुत मैटर करती है। जब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में है तो वहाँ किस तरीके के लोगों से आप मिल रहे हैं, किस तरीके के लोग आपको जान रहे हैं, आपके काम से जान रहे हैं, वो जितनी आपकी जान पहचान होगी, मुझे ये महसूस हुआ है, तो आपके लिए काम की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी। तो जैसे मैं और हो सकता है मेरा कोई बैचमेट, हम साथ में पढ़ते थे, तो उन्होंने कभी फिल्म बनाया, तो उनको लगा कि ये रोल सोमनाथ को ऑफर कर सकते, तब उसने वो रोल मुझे ऑफर किया और मैंने वो फिल्म में काम किया। अब रेफरेंस के तौर पे ही ज्यादा काम होता है, ऑडिशन से भी काम होता है, बट ऑडिशन आपको ढूंढना है। अब किसी ने आपको रेफर किया, बताया कि किसी डायरेक्टर को, अगर मैं बोलता हूँ कि तीन तीन इंसान है, तो ये आप है, ये आपका दोस्त है, और ये कोई और एक डायरेक्टर है, तो ये डायरेक्टर इनका म्यूचुअल फ्रेंड है ये। तो ये डायरेक्टर ने इसको कहा कि भाई मैं ऐसा ऐसा एक इंसान ढूंढ रहा हूँ, ऐसा एक्टर ढूंढ रहा हूँ जो कि ज्यादातर बंगाल से है। तो उसने कहा कि हाँ भाई, ये बंगाल से तो एक है 6 फीट वाला जैसे तो ढूंढ रहा है, ये सोमनाथ है, तो सोमनाथ को एक बार देख ली। तो डायरेक्टर ने मुझे देखा, डायरेक्टर ने कहा कि आप एक ऑडिशन भेज दो। मैंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही कुछ हुआ है कि रेफरेंस के तौर से वो आया है मेरे पास। फिर मैंने अपना फोटो भेजा, उन्होंने देखा कि हाँ, ये मैं जिस तरीके से कैरेक्टर के लिए सोच रहा हूँ, ये दिखने में वैसा लग रहा है। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा है, जैसे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि इनके ऊपर मुझे भरोसा था कि इनको जो भी मैं करवाऊंगा, इसके पास एक फॉर्मल ट्रेनिंग है, तो ये चीज़ें समझ के कर लेगा। अब एक्टिंग स्कूल जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग आपके पास हो। फॉर्मल ट्रेनिंग क्या है, उसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आप किसी भी एक्टिंग स्कूल में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपको हम गारंटी प्लेसमेंट देंगे। अब वो कैसा प्लेसमेंट देंगे आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, जब मैं बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज में 2011 में मैंने अपना
करियर के एकदम शुरू-शुरू में था, तो मैं अपने गाँव से कोलकाता आता था ₹500 महीने का दे के, हफ्ते में 4 दिन या 6 दिन एक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखने के लिए। तो बोलते थे कि आपको हम प्लेसमेंट देंगे। वो सिखाते भी थे, कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाया, मैंने वहाँ से सीखा भी। फिर वो जो सीरियल्स बनाते थे या जो टेलीफ़िल्म्स बनाते थे तब, तो वहाँ कुछ छोटे-छोटे रोल्स होते हैं। तो वो जो हम जिनको जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं ज़्यादातर एक टर्म के हिसाब से कि ये जूनियर आर्टिस्ट है। तो वो वहाँ बुला लेते थे और उसके पैसे भी नहीं मिलते थे। तो उन्होंने कहा आ जाओ, खाना-वाना तो फ्री है यहाँ पे, आपको काम मिलेगा। तो आप वहीं पहुँच गए, एकदम बिल्कुल नए हैं, तो आपके लिए भी एक्सपीरियंस होता है। तो उन्होंने उतना ही काम दे दिया। अब वहाँ से आपको तो काम ढूँढना है। तो ऐसे हो सकता है कि आपको छोटे-छोटे कुछ काम मिले जाएँ। हाँ, आजा भाई 1 दिन का काम है। हाँ, आजा भाई 2 दिन का काम है। आजा थोड़ा-सा आज एक शाम को आजा, एक शूट है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और ऐसा ही होता है जब मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया कि मैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने गया हूँ। इंडिया में जैसे भोपाल में भी मैंने एक वर्कशॉप किया, तो कोलकाता में काफ़ी सारे स्कूल के साथ मैंने काम किया। तो वहाँ ऐसे छोटे-छोटे स्कूल्स बन जाते हैं, जो लोग अपने सीरियल वगैरह में काम करते हैं, तो वो जान-पहचान के होते हैं कि यहाँ पे सीरियल पे आज 10 लोग चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूट चलता है, तो वहाँ से 4 लोगों को भेज दिया गया कि भाई 10 लोग चाहिए, तो वो वहाँ पहुँच गए काम करने के लिए। अब बहुत बार होता है उनको पैसा भी नहीं मिलता है, बिल्कुल। और वहाँ तो मैंने ये बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं कि पैसों के मामले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनीवे, तो वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि आपको कोई बहुत बड़ा काम देगा और 3-4 महीने का कोर्स करके 6 महीने, 1 साल, 3 साल एनएसडी का, वो भी बहुत कम है। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, चीज़ों को सीखने के लिए, करने के लिए, करते रहना है, फिर काम मिलेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि कैमरा के सामने खड़ा होना, एक्टिंग करना, दूसरे कैरेक्टर को परफॉर्म करना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। और जब हम बेसिकली आउट ऑफ टाउन कहीं से स्मॉल विलेजेस से आते हैं, तो हमारे पास वो ना बोलने का तरीका होता है, ना चीज़ों के बारे में पता होता है हमें। बहुत ही हर चीज़ में हम कॉन्फिडेंस में हम बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाना भी काम करते 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 घिसते घिसते, जैसे एक लोहे, अगर एक लोहे का आप स्टिक ले लो, तो उसको ही फिर शार्प करते हुए एक तलवार बनाया जाता है ना। तो इसी तरीके से आपको भी अपने आप को शार्प करना है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको कोई बहुत बड़ा काम देगा। अनटिल एंड अनलेस ये भी हो सकता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने तरफ से फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म बनाएंगे और उसमें आपको कास्ट करेंगे। तो ये भी हो सकता है, अगर आप काम भी अच्छा कर रहे हैं तो तब हो सकता है किसी की नज़र में आए, वो आपको काम दे। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग दिशाएं हैं जहाँ से आपको काम मिल सकता है, लेकिन कभी भी मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल ये मत सोचना कोई भी इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्टली बहुत अच्छा काम दे देगा। किसी का लक हो ही सकता है ये भी, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। हर जगह से आप सीखते हैं, बाहर निकलते हैं, या तो उनके थिएटर प्रोडक्शन में काम करते हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो जेन्युइन है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो कि जेन्युइन नहीं है। आपको बोलेंगे दो भाई 60,000 दो, 50,000 दो, 1 लाख दो, 2 लाख दो, आपको काम दे देंगे। फिर आप देखते हैं 6 महीने से कुछ ऐसे ऐसे स्पीच सिखा के, थोड़ा बॉडी बॉडी मूव करवा के, कुछ भी करवा के एक फिल्म बना देते हैं, छोटा सा फिल्म बना देते हैं। मैंने खुद भी ऐसे काम किया है मैंने, जहाँ किसी और इंस्टीट्यूट के लोग काम कर रहे हैं आके, उनको काम दिया गया और फॉर द सेक ऑफ डूइंग वो फिल्म बनाया जा रहा है। तो कुछ एक्टर्स को भी लिया जा रहा है, तो उनमें से मैं भी एक एक्टर हूँ कि भाई आओ ये काम करो। तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत बार आपके लोग पैसे लूट के भाग भी जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से सिखाया जाता है, ये चीजें ध्यान में रखें। और डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आपको कोई बहुत बड़ा काम दे देगा और एक काम मिल गया तो उसके बाद आप कुछ तीसमार खान बन जाएंगे। ये भी बिल्कुल नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें इस करियर में आने के लिए, इस करियर को परस्यू करने के लिए, और टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो वो समय आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सही तरीके से सही वे आउट निकालना पड़ेगा। तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ही सही, स्टॉक मार्केट में जैसे छोटे छोटे इन्वेस्ट करते हो, आपके पास 1,000 रुपए है तो 1,000 ही इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं। 1,000 है तो पहले 10 इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर 20, फिर 30 करके बढ़ सकते हैं। जब आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, तो ये चीजें दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है। अगर दिमाग को सही तरीके से हम नहीं लगा पाएंगे, तो बहुत ज्यादा भटकने के चांसेस हैं।
और उसके बाद जब भटक जाएंगे, आपके पास जितना पैसा था वो खर्च हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? आप गांव से, मान लो यूपी बिहार से जो बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, या मैं खुद वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन से कोलकाता आया था ये सोच के एक्टर बनना है। तो मैं भी ऐसे कई जगह गया हूँ जहाँ बहुत सारे पैसे लगते हैं, उन्होंने पैसे डिमांड की है। बहुत लोग लूटने के चक्कर में थे। ग्राउंड लेवल पे बहुत लोग होते हैं ऐसे जो लूट लूट के ही चला रहे हैं। तो कौन आपको लूटेगा, कौन नहीं लूटेगा, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। लोग आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप रातों रात स्टार बन जाओगे, बट उस चीज से बचिए आप लोग। अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और सही लोग कौन है उसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, और सही चीज़ अगर आप सही तरीके से सोचोगे, ढूंढोगे, तो सही लोग आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिंग स्कूल्स एंड प्लेसमेंट्स। इसके परे भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट मेरी जानकारी में जितनी सारी चीज़ें हैं उससे जितना मुझे याद है मैंने आप लोगों को बताया। कोई भी आपका सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, फ्रीली आप कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे पूछ सकते हैं। और मेरा जो क्लास है उसका आईडी है theactorsclinic.in, और मेरा जो इंस्टा आईडी है वो है सोम दिस साइड। तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, और कैसे एक्टिंग स्किल को डेवलप करें, मुंबई में अभी क्लास चालू है। तो साथ भी जुड़ सकते हैं आप। 9718287498 मेरा नंबर है। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे फिट मेंटली एंड फिजिकली। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।